नमस्कार, सोमेश की थोड़े क्लासेस में एक बार पुनः आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं मोटिवेशन फॉर यूथ, और हम इस मोटिवेशन फॉर यूथ में हर बार एक नए चेहरे से, एक नए सहायक प्राध्यापक से आप लोग का परिचय कराते हैं, जो कि अपने विषय के वो एक्सपर्ट होते हैं, और उनसे हम लोग जानते हैं कि नेट सेट या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कैसे करें। इसी क्रम में आज हमारे बीच श्री सर्वजीत कुर्रे सर हमारे बीच उपस्थित हैं, जो कि सहायक प्राध्यापक गणित के पद पर शासकीय स्नातक महाविद्यालय डभरा में पदस्थ हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका कि आप हमारे चैनल में आए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा चैनल केवल एक बच्चों के मार्गदर्शन के लिए है, जो कि सहायक प्राध्यापक को अपने कैरियर के रूप में चुने हैं। तो हम आपसे आपके गणित तक का सफर, सहायक प्राध्यापक बनने तक का सफर, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप हमारे जो दर्शक हैं उनको आप अपने एजुकेशन बैकग्राउंड या अपना जो नेटिव प्लेस है जहां से आप बिलोंग करते हैं उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं सर। जी सर। नमस्कार साथियों। मेरा नाम सर्वजीत कुमार कुर्रे है और सहायक प्राध्यापक गणित। मैं अभी वर्तमान में डभरा कॉलेज में कार्यरत हूँ, जो कि शक्ति जिले में है, और मेरा गृह ग्राम भी शक्ति जिले में है और जमगहन, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, कॉलेज से पास में ही है। जहाँ तक कि मेरी शिक्षा की बात है, मेरा जो प्रारंभिक शिक्षा है उड़ीसा में हुआ था, लेकिन उसके बाद मैं यही छत्तीसगढ़ में आया हूँ 10वीं 11वीं में। और उसके बाद मेरा मैथ्स बैकग्राउंड था, और उसके बाद मैं इंजीनियरिंग किया हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम में, रायपुर में 2013 पास आउट हूँ मैं। इंजीनियरिंग करते समय मेरा फील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स था, लेकिन उसके बाद मैं अपना फील्ड जो स्ट्रीम है उसको चेंज किया हूँ। मुझे लगा कि इस फील्ड में ज़्यादा स्कोप है और ज़्यादा जल्दी नौकरी मिल सकता है, इसलिए। और बचपन से ही मेरी रुचि जो था वो टीचर बनने का था, तो मैं ये फील्ड में आया सर। अच्छा। तो सर आप जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, तो फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले अक्सर आप देखेंगे कि वो कोई कंपनी देखते हैं, कोई बड़ा स्टार्टअप वगैरह देखते हैं। तो आप कैसे सहायक प्राध्यापक बनने की ओर या लेक्चरर बनने की ओर आपका रुझान आया? सर, इंजीनियरिंग पास होने के बाद तैयारी तो मैं कर रहा था, जैसे रेलवे में किया हूँ। मेरा लोको पायलट में मेंस तक गया था, तीनों स्टेज, और ग्रुप डी में भी सिलेक्शन हो गया था। अच्छा। और साथ ही साथ कई प्राइवेट कंपनी में भी कोशिश किया हूँ और हो भी गया था, लेकिन मैं वहाँ के कार्य और जो सैलरी देख के वहाँ मैं जाना नहीं चाहा। अच्छा। क्योंकि छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर हमारे जो इंजीनियरिंग फील्ड के जो नौकरी है वो बहुत कम है, और है भी तो बहुत सैलरी बहुत कम है इनिशियली। तो मुझे लगा कि गवर्नमेंट फील्ड ही चुनना चाहिए, और इसलिए मैं सबसे जो बेस्ट जॉब है गवर्नमेंट फील्ड में वो टीचिंग फील्ड है। इसी में टीचिंग फील्ड में आया कुछ। जी। जैसे मुझे पता है, जहाँ तक आप 2019 बैच में जैसे आप लेक्चरर का एग्जाम भी हुआ था मेस में, शिक्षा विभाग में, और उसी समय एपी का भी वैकेंसी निकला था। तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि सर लेक्चरर में भी सिलेक्टेड थे, और कुछ महीना वो लेक्चरर का जॉब भी किए हैं। जब तक इसका ज्वाइनिंग लेट था हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो कुछ महीना वो लेक्चरर मैथमेटिक्स के पद पर भी पदस्थ थे। तो थोड़ा सा लेक्चरर के बारे में बताइए कि अभी जैसे अभी आने वाला वैकेंसी भी है कि लेक्चरर का आने वाला है शिक्षा विभाग का, अक्टूबर में जैसे बता रहे हैं कि परीक्षा वगैरह होगा, तो उसकी तैयारी वो कैसे करें लेक्चरर का? सर, इंजीनियरिंग करने के बाद मैं पहले एमएससी किया 2017 में, डिस्टेंस में उससे किया हूँ मैं। जी। क्योंकि लगभग सभी विषय तो पढ़ चुके थे हम लोग इंजीनियरिंग में जी। तो ज्यादा जरूरत नहीं समझा मैं डिलीवर करने का। और जो टाइम मिला मुझे प्राइवेट करने का, उसको मैं यूटिलाइज किया हूँ अपनी तैयारी करने में। और जस्ट इंजीनियरिंग करने के बाद तुरंत मैं बीएड में एडमिशन लिया, और साथ ही साथ जैसे बीएड फाइनल ईयर में था उस समय मैं टेट दिलाया, सीटेट दिलाया, और सीटेट में प्रथम प्रयास में ही दोनों में मेरा सिलेक्शन हो गया सीटेट में। अच्छा, प्राइमरी मिडिल दोनों में? अच्छा, बढ़िया। उसके बाद केवीएस में भी दिलाया था, लेकिन उस समय मेरा बीएड कंप्लीट नहीं हुआ था, तो नहीं हो पाया उसमें। अच्छा। ठीक 2019 में वैकेंसी आया टीचर का, और टीचर में मेरा 1 2 3 और इंग्लिश में टीचर चारों मेरा सेशन हो गया था। अच्छा, बढ़िया, बहुत बहुत बधाई सर। तो और उसी समय उसके बाद हम एपी का हम लोग दिलाए एग्जाम।
सिलेक्शन तो मेरा हो गया था लगभग, हाँ, ठीक है, लेकिन ज्वाइनिंग में लेट लेट कर रहे थे, तो मैं सोचा कि पहले एपी लेक्चरर का ज्वाइनिंग कर लेता हाँ, हूँ। हाँ, तो वहाँ मैं सरसीवा में था, सरसीवा सिंदूरस, वहाँ 10 महीने मैं लेक्चरर में था अच्छा, मैथ्स अच्छा, में। बढ़िया सर, बढ़िया। और वो जो 10 महीने है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं बच्चों को, स्कूल के बच्चों को पढ़ाया तो हाँ, हाँ, बहुत अच्छा लगा, और जो फंडामेंटल है वो अच्छा क्लियर हुआ। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ टीचिंग का। अच्छा, अच्छा, बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात है। देखिए, अभी के समय में बेरोजगारी इतनी है, जैसे हमारे जितने युवा साथी बोलते हैं कि बहुत बेरोजगारी है सर, वैकेंसी कम आता है, इस प्रकार के बहुत सारे वो बताते हैं। तो आपके सामने में उदाहरण है कि लेक्चरर में भी सेलेक्ट हो चुके हैं सर, एपी में भी सेलेक्ट हो चुके हैं, और ग्रुप डी के पोस्ट में भी सिलेक्ट थे कुछ, आप जैसे लोको पायलट के मेंस तक गए थे। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी शख्स यदि कोई बड़ा पद प्राप्त करता है तो उसके पीछे उसकी एक लंबी तैयारी रहती है, उसका एक लंबा मेहनत अनुभव रहता है। तो मैं आप लोग से कहना चाहूँगा, कभी भी किसी भी जॉब को आप छोटा ना समझें, बिल्कुल मन लगाकर आप तैयारी करें। सर, जैसे एपी बनने के लिए सेट एग्जाम या नेट एग्जाम जरूरी है या पीएचडी जरूरी है, जानते हैं। तो जैसे आप सेट क्वालिफाई हैं सर, किस बैच में सर सेट क्वालिफाई 2000? सर 2018 में मेरा था। अच्छा, 2018 में। और 2017 में भी मैं दिलाया था। अच्छा, लेकिन 2017 में कुछ नंबर से 2-3 नंबर से मैं चूक गया था। अच्छा, अच्छा, और मेरे जो मोटिवेशन हुआ मुझे, मेरे पड़ोस में ही हाँ, एक मैडम रहती थी केमिस्ट्री की। अच्छा, अच्छा, तो मैं उनको देखा कि उनका सेट दिलाए थे और एपी बनी थी। हाँ, हाँ, तो मुझे मोटिवेशन हुआ कि मैं भी कर सकता हूँ, जब वो कर सकती तो मैं भी कर सकता बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल, तो उसी से मैं ना इंस्पायर हुआ। हाँ, बढ़िया सर। तो सेट एग्जाम की तैयारी के लिए आपकी रणनीति कैसे रही सर? और ये दोनों जो पेपर होते हैं सेट एग्जाम के, फर्स्ट पेपर और एक विषय के जो होता है, दोनों के बारे में, फर्स्ट पेपर के बारे में पहले चर्चा करते हैं कि उसकी तैयारी जो हमारे युवा साथी हैं वो कैसे करें। फर्स्ट पेपर है, मैं दो बुक मैं यूज किया हूँ ज्यादातर, एक अरिहंत का, हाँ, और केवीएस मैदान का। अच्छा, जहाँ तक ये तैयारी की बात है, मेरा एक ही मतलब तरीका है तैयारी करने का। ये थ्योरी जो रहता है उसको एक बार पढ़ो, पूरा का पूरा पढ़ो, हाँ, और फिर दोबारा पढ़ो, 3 बार पढ़ो। हाँ, पढ़ने के बाद जितने भी उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, हाँ, उसको बिन देखे सॉल्व करने की कोशिश करो। देखिए, बहुत अच्छी बात। और सर? फिर उसके बाद मैं बहुत सारे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, हाँ, उसको बनाने की कोशिश किया बिन देखे, और लगभग सभी क्वेश्चन बन जाते थे मेरे। 50 क्वेश्चन था उसमें, और 50 में मेरा लगभग 40 क्वेश्चन लगभग बन गया था मेरा। अच्छा जी, बढ़िया। देखिए, सर ने जैसे बताया कि आपका तरीका, जैसे सर अपना बता रहे हैं कि आप पहले थ्योरी पढ़ें, उसके बाद जो पैटर्न है आपके एग्जाम का, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप का पैटर्न है, मल्टीपल एमसीक्यू टाइप का, तो उसी के अनुसार आप उस पैटर्न का भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, तभी आपको सफलता मिल सकती है। और जो सर पेपर 1 का जो सिलेबस है, वो भी हमारे जो मैथ्स वालों से मैच खाता है। हाँ, अब सब जानते हैं, क्योंकि आर्ट्स वालों को उसमें मैथ्स का पोर्शन बहुत सारा रहता है, और डाटा इंटरप्रिटेशन का है, एप्टीट्यूड हो गया, न्यूमेरिकल हो गया है, तो ये सब मैथ्स वालों के लिए इजी पड़ता है। और इसमें साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल भी है, आईसीटी है, कंप्यूटर बेस, ये सब तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं बहुत ज्यादा, तो मुझे ज्यादा ये प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो फर्स्ट पेपर कितना प्रभावित करता है सर सेट या नेट एग्जाम के लिए? मुझे लगता है फर्स्ट पेपर ही मेन क्वालिफाई करने के लिए फर्स्ट पेपर ही इम्पोर्टेंट सब ज्यादा। अच्छा, सेकंड पेपर कम इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू फर्स्ट पेपर। अच्छा, मैथ्स के लिए, बाकी विषय तो मुझे पता है कि बाकी विषय में सब्जेक्ट ही मेन रहता है, लेकिन मैथ्स के लिए पेपर 1 सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बढ़िया। तो जो मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, बिल्कुल आप फर्स्ट पेपर को इग्नोर ना करें और बहुत गंभीरता से तैयारी करें। सर, जैसे इसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है सेट का, सेट एग्जाम के लिए, उसकी तैयारी के लिए आप कैसी रणनीति थी आपकी? सब देखिए, सब्जेक्ट में मैं बताया फर्स्ट पेपर इम्पोर्टेंट है, सेकंड पेपर इम्पोर्टेंट है, ऐसे बात नहीं है, लेकिन उससे कम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैथ्स में लगभग जितने भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ में सबका लेवल लगभग एक ही जैसा, चाहे आप कहीं से ही पढ़ो। हाँ, हो सकता है कि जो एनआईटी से पढ़े हैं या साइंस कॉलेज से पढ़े हैं, ठीक है, अच्छे कॉलेज से पढ़े हैं, उनका लेवल थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि वो बहुत ज्यादा नंबर ला देंगे। आपसे मुश्किल से 5-10 नंबर ज्यादा ला पाएंगे, इससे ज्यादा नंबर नहीं ला पाएंगे। तो सेकंड पेपर में
आप कम पढ़ें लेकिन अच्छे से पढ़ें। अच्छे से पढ़ें। अच्छा सर, इसमें जैसे सब्जेक्ट में चूंकि सेट एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है ना, तो एक अच्छा चॉइस रहता है कि हम सब क्वेश्चन बना लें। फिर भी अच्छा ये रहेगा कि आप थोड़ा पढ़ के जाएं और थोड़ा एनालिसिस करके क्वेश्चन का OMR शीट में नंबर मार्किंग करें, वो ज़्यादा अच्छा है। तो जैसे इसके लिए आप कुछ बुक्स वगैरह जी। आप बता सकते हैं सर कुछ? ज़्यादातर तो हम लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो हम लोग BS गिरवार से ही पढ़े हैं। अच्छा, हाँ। ठीक है, उसमें जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है उसमें पूरा है। अच्छा। ठीक है, तो और जो प्योर मैथमेटिक्स के लिए आप बाकी जो बुक है, आप जो BSc में पढ़ते हैं या MSc में पढ़ते हैं वो यूज कर सकते हैं। जैसे रियल एंड के रोडिन हो गया, और हाफमैन हो गया, चर्चिल हो गया, और इसके भट्टाचार्य हो गया अलजेब्रा के लिए। तो ये सब आप बुक यूज कर सकते हैं। बाकी आपके MSc का बुक है, BSc का, इतना पर्याप्त है। बहुत अच्छी बात। देखिए, आज के जो युवा हैं, जो साथी हैं, वो इसी चीज से भटकते हैं कि हमको सेट एग्जाम मतलब बड़ा एग्जाम है, कि हो सकता है इसके लिए बहुत सारे रेफरेंस बुक हमको चाहिए पढ़ने के लिए, ये उनके मन में सोच रही। लेकिन जैसे मैं आप लोग को बताना चाहूंगा सर, और मैं दोनों एक ही बैच के हैं और एक साथ हम लोग तैयारी किए थे, है ना। और हमने कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई रेफरेंस बुक वगैरह नहीं पढ़ा था। केवल हमने ये देखा था कि सिलेबस में क्या है और पुराने क्वेश्चन पेपर क्या थे, उसके आधार पर हमने तैयारी किया था। HK पाठक की बुक है, वो भी बहुत पढ़े सर। HK पाठक तो चलता है सर, लगभग जितने BSc कॉलेज हैं सभी में HK पाठक ही पढ़ते हैं। HK पाठक चलता तो है, इम्पोर्टेंट वो भी। जैसे सर ने कहा कि उसमें जो प्रॉपर्टीज है या फिर कुछ फार्मूला वगैरह है, डेफिनेशन है, उसको आप जरूर पढ़ें। जैसे सर ने कहा है कि जो भी बेसिक बुक है आपकी ग्रेजुएशन की या PG की, उसको बिल्कुल इग्नोर ना करें आप, वही आपका काम आने वाला है आगे चलकर। क्योंकि आप क्वेश्चन का पैटर्न देखेंगे, नेट तो अलग लेवल का रहता है, नेट की हम बात नहीं कर रहे हैं, केवल CG सेट की बात कर रहे हैं, सेट एग्जाम की। तो जो सर नेट और सेट में डिफरेंस ज्यादा नहीं है, जो मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है उसमें डिफरेंस नहीं है। भले उसमें माइनस मार्किंग है, लेकिन जो क्वेश्चन का लेवल लगभग दोनों में सेम ही है। और जहां तक बात है पेपर 1 के नेट का, वो प्योर एप्टीट्यूड है। अच्छा। ठीक है, तो एप्टीट्यूड अगर अच्छा हुआ तो आपका दोनों में काम आएगा, नेट में भी काम आएगा और सेट में भी काम आएगा। तो जब आप मेंस का एग्जाम दे के आए AP का सर, है ना, तो आपको क्या फील हो रहा था कि बहुत दिनों के बाद तो AP का एग्जाम हुआ था, तो आपके मन में क्या चल रहा था कि AP का जो रिटर्न एग्जाम दे के आए, तो कि इंटरव्यू के लिए मैं सेलेक्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा, ऐसा क्या कुछ द्वंद चल रहा था? नहीं सर, मेरा 100% श्योर था कि मेरा हो ही जाएगा। अच्छा। क्योंकि कंपटीशन मैथ्स में ज्यादा नहीं है। हाँ। और बहुत कम ही लोग उस समय, हमारे समय बहुत कम ही लोग दिलाए थे। हाँ, क्वालिफाई हुए थे। दिलाए थे, लेकिन ना पास होने ही मुश्किल था, क्योंकि मानस में रहता है AP में, आप सब जानते हैं। और जिनका एक्सपीरियंस पेपर दिलाने में, जैसे कि मैं बताया कि मैं बहुत सारे पेपर दिलाया हूँ, और पेपर दिला के एक्सपीरियंस हो गया कि कितना नंबर बनाना है, कितना नंबर छोड़ना है। बिल्कुल। तो ये आइडिया था, और मैं यही आइडिया यूज किया कि जितना जानता हूँ मैं उतना बनाया। और कुछ अगर 50-60% अगर चांस है कि क्वेश्चन का, तो उसको बनाया। बाकी जो नहीं जानता हूँ उसको छोड़ दिया। बिल्कुल सही बात है। देखिए, AP के एग्जाम एक तो 5 साल लगभग, अभी पैटर्न देखें तो 5 साल के बाद वैकेंसी आ रहा है, तो उस वैकेंसी में आपको थोड़ा रणनीति भी बनाना पड़ेगा कि कितने नंबर तक आपका इंटरव्यू क्वालिफाई हो जाएंगे, आप सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत चीज देखना पड़ता है इसके लिए। जी सर, है ना। और हम लोग सर और मैं साथ में तैयारी किए थे, और हम लोग एनालिसिस किए थे कि कितना कट ऑफ गया है, कितने नंबर अगर बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा। और हम लोग जितना एग्जैक्ट कैलकुलेशन किए थे, उतने ही नंबर कट ऑफ गया और उतने ही नंबर हम लोग को आया जितना हम लोग सोचे थे। तो जिस दिन रिजल्ट आया, है ना, हम लोग को पता था कि शायद हम लोग इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग एनालिसिस अपने दोस्तों से कर ही लिए थे। नहीं सर, कि किसका किसका कितना नंबर आ रहा है, इस टाइप का। तो थोड़ा सा जब इंटरव्यू के लिए जब लिस्ट में जब नाम आया, तो थोड़ा सा अलग खुशी होती है। चलो, है ना, एक हमारा जो चरण है वो पूरा कंप्लीट हो गया, है ना। अब इंटरव्यू है, इंटरव्यू तो अपने हाथ में नहीं रहता। तो थोड़ा सा अनुभव शेयर कीजिए इंटरव्यू का सर। सर, इंटरव्यू में ऐसा मान चलिए कि जो क्वेश्चन पूछने वाला है वही क्वेश्चन पूछेगा जिसमें आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका लो है। आप जिसमें कम जानते हैं, ज्यादातर वही क्वेश्चन पूछते हैं। और
मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था और मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था इंजीनियरिंग में। हाँ। और तो उस जो क्षेत्र उससे नहीं पूछा गया। वहां से नहीं पूछा गया। पूछा गया मेरे छत्तीसगढ़ से। अच्छा। आपके आसपास के जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, जहाँ रहते हैं उसे क्या खासियत है, और ये क्षेत्र से ज्यादा पूछा गया। तो ठीक था, तो इंटरव्यू भी हम तो कॉन्फिडेंस था कि हो ही जाएगा इंटरव्यू भी, चाहे कितना नंबर भी दें। लेकिन ये है कि जो क्वेश्चन जो तरीका है पूछने का वो नॉर्मली पूछते हैं, ऐसा कुछ बहुत हाई लेवल का नहीं पूछते हैं। आप जितना जानते जाओगे उतना ज्यादा पूछते जाएंगे। बिल्कुल, है ना, मतलब सब्जेक्ट नॉर्मल जो सब्जेक्ट में है, नॉर्मल जो क्वेश्चन बनते हैं वही पूछते हैं। सही बात, वही क्वेश्चन पूछे, कोई बहुत सारा मैट्रिक्स हो गया, ये नॉर्मल टॉपिक ही पूछते हैं। बिल्कुल, थ्योरम वगैरह कुछ ना वो पूछे थे। और कोई आपको साल वालों तो हम लोग को कराया नहीं गया था उस समय, है ना, कि इस थ्योरी को बताइए, उसको बस बेसिक जानकारी पूछी गई थी। तो जब फाइनल रिजल्ट आया सर आपका कि सिलेक्टेड फॉर एपी करके मेरिट लिस्ट में नाम, तो कैसे पता चला आपको, और उस समय की खुशी को कैसे बयां किया आप? खुशी तो मुझे ज्यादा नहीं हो सर। एक्चुअल में एक जब पता होता है कि मेरा अचानक से हो गया तब ज्यादा खुश होता है। और मुझे पहले से पता होता है कि जब मैं हो ही जाएगा तो मुझे ज्यादा खुशी नहीं हुआ एक्चुअल में। और जब इसका रिजल्ट आया एपी का, उससे अगले दिन मेरा ना, उसी दिन मेरे जॉइनिंग लेटर आए थे लेक्चरर का। तो कोई खुशी नहीं मनाया मैं, अगले दिन ज्वाइनिंग करने गया लेक्चर का। तो आप खुशकिस्मत हैं सर, एक जॉब आपके पहले से पड़ा हुआ था और दूसरा उससे बड़ा जॉब आपके रिजल्ट आया, है ना, इससे अच्छा अवसर आपका नहीं होगा, है ना, लाइफ में कोई भी कैंडिडेट हो, यदि एक जॉब का इंटरव्यू ज्वाइनिंग लेटर आया है, उसी दिन इंटरव्यू के रिजल्ट में भी आप सेलेक्ट होते हैं, तो एक बड़ी उपलब्धि है। और वास्तव में एपी एक सम्मानजनक और एक बड़ा पद है, और जिसका निर्वहन आप आज 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं आपको इस पद पर। और जाते जाते आप, जैसे ज्वाइनिंग आपका मेरे ख्याल से जनवरी 2022 से, जनवरी 2022 से, तो 5 साल से ज्यादा हो गया है सर का अभी। और तो जाते जाते आप हमारे जो युवा साथी हैं जो एपी गणित विषय में बनना चाहते हैं, उसके लिए अंतिम रूप से उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं आप लोग को यही सजेस्ट करना चाहूँगा, जो आप लोग बीएससी में पढ़ते हैं, जितने भी सिलेबस है आपके बीएससी के, बस उतने ही पढ़ लीजिए आप, ठीक है। एमएससी भले आप बाद में पढ़ेंगे, या अभी पढ़ रहे होंगे या पास कर लिए होंगे, तो एमएससी बीएससी के लगभग 30% क्वेश्चन आपका नेट सेट में आता है, और 70% क्वेश्चन आपका एमएससी का आता है। तो 30% अगर आप बना लिए सही, तो बाकी आपका 70% में 20% तो बन ही जाएगा। बिल्कुल, अगर कुछ पढ़े होंगे एमएससी में तो काफी उतना आपका सेट क्वालिफाई होने के लिए, क्योंकि सेट में तो माइनस मार्किंग रहता नहीं है। हाँ, कि नेट के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग है। और मैं यही कहना चाहूंगा, निरंतरता जरूरी है कि आप कंटिन्यूअस पढ़ें, रोज प्रैक्टिस करें, और क्वेश्चन को जो देने का जो तरीका है, क्या पूछा जाएगा या क्या पूछा गया है, उसको समझें। मैं काफी एक बुक है मेरा प्रीवियस ईयर का, जो 10 ईयर का क्वेश्चन है या 20 ईयर का, उसको सॉल्व करिए, ठीक है, उतना पर्याप्त है, ठीक है। और मैथ्स में ऐसा नहीं कि कोई नया क्वेश्चन पूछ देगा, वही क्वेश्चन पूछेगा, वही क्वेश्चन जानते हुए भी कि ये आने वाला है, और वो हमसे एग्जाम में नहीं बनेगा। इसलिए नहीं बना क्योंकि हम उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं किए थे। तो प्रैक्टिस करिए, उसको जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, वही आएगा, कुछ नया नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं यही आशा रखता हूँ कि आप लोग अच्छे मेहनत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल पे आए और एक अच्छा गाइडेंस आप अपने अनुभवों के साथ शेयर किया है। और अगले मोटिवेशन फॉर यूथ में एक नए प्रोफेसर के साथ हम मिलेंगे, और जो कि नए विषय के होंगे, उनसे हम जानेंगे उस विषय के बारे में। हमारा चैनल निःशुल्क चैनल है, पसंद आए तो जरूर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके भी कुछ सजेशन हो तो आप जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।